सीपीएम के ज़माना से, जब सीपीएम गवर्नमेंट था पूरे बंगाल में, तब से लेकर अब तक का सफ़र जो है, जो मेरे पापा के साथ शुरू किया था, तमाम लीडर यहाँ पे आज आप सभी के सामने जो कि मंच में भी है, और बहुत सारे लीडर हमारे वार्ड के जो कि आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी को, और हमारी माँ बहनें काफ़ी देर से शाम 6 बजे से यहाँ पे बैठी हुई है, जो आप सबको सुन रही है, और जितने भी यहाँ पे पर्दानशी हमारी माँ बहनें जो हम लोगों को सुन रही है, बहुत सारे लोग घर से सुन रहे हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे और घर से सुनने वाली तमाम हमारी माँ बहनें, आप सबको मेरे तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मौजूद हमारे शहर के मेयर और हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जनाब फराद हकीम साहब, बॉबी अंकल भी मौजूद है, जिन्होंने गार्डन बीच को एक नाम दिया है, एक पहचान दिया है। ये वही वार्ड है जिसकी शुरुआत उन्होंने और मेरे वालिद ने किया था साथ में मिलके। आज बहुत अफसोस से मैं कहता हूँ आप सबों के सामने कि आज हमारे बीच में पापा नहीं है, लेकिन उन्होंने सरपरस्ती में तमाम वार्ड के जितने भी बुजुर्ग हजरात और तमाम आप भाइयों का सहारा मुझे देके गए। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए इलेक्शन का समय है, तमाम पार्टी के लोग आप लोगों के सामने आएंगे और आ रहे हैं। जब इलेक्शन का ही समय आता है तो उस ओपोनेंट पार्टी के लोग क्यों आते हैं ये समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। इससे पहले एमपी इलेक्शन जो हुआ था वो 5 साल पहले हुआ, तो वो 5 साल के दौरान, 5 साल के दरमियान बहुत सारा हादसा का सामना लोगों ने किया है, बहुत सारी परेशानियों का सामना लोगों ने किया है। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो आज वोट के समय में आके आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। जब कोविड आया था, कोरोना का सामना पूरे पश्चिम बंगाल के लोग कर रहे थे, पूरे शहर के लोग कर रहे थे, और क्योंकि मैं इस वार्ड का काउंसिलर हूं तो मैं अपने वार्ड को मेंशन करके ही बात करूंगा। इस वार्ड के लोग जब कोविड का सामना कर रहे थे तो मैं तमाम अपोजिशन लीडर से ये बात, सवाल है मेरा आप लोगों के माध्यम से, यहाँ मीडिया चैनल्स भी है, अगर वो सुन रहे हैं तो उनके जरिए सुन ले। उस समय लोगों को बहुत जरूरत थी आपकी, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज की जरूरत थी, बहुत सारे लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल नहीं था, आपका ऑक्सीजन की कमी थी। तो उस समय में आप कहाँ थे? अगर उस समय घर घर जाके अगर लोगों ने काम किया है, वो और कोई नहीं, तृणमूल कांग्रेस करने वाला सैनिक। आप भूलिएगा नहीं ये दिन, क्योंकि हो सकता है अल्लाह के रहम और करम से हम लोगों को कभी आने वाले दिन में हम लोग दुआ करते हैं कि कोरोना का सामना करना ना पड़े। अल्लाह पाक हम लोगों की जिंदगी में वो दिन वापस नहीं लाए। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो आपके बुरे वक्त में खड़ा रहता है वही आपका सच्चा साथी होता है। वो बुरा वक्त वापस नहीं आने वाला है, लेकिन वो बुरा वक्त में अगर कोई खड़ा रहा है तो शख्स का नाम है बॉबी हकीम साहब। पूरे वार्ड से, हर इलाका से मुझे कॉल आता था, अनिल भाई मेरे घर में आज कोई ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है, हमको एक बेड दिला दीजिए, पीजी में बेड नहीं मिल रहा, मेडिकल में बेड नहीं मिल रहा, कहीं नहीं। हम अंकल को रात में 2 बजे परेशान कर रहे। इवन मैंने अपने घर में एक आदमी को खोया, मेरी खुद की फूफी जान, वो भी कोविड और कोरोना में उनका भी जान गया है ये कोविड के चक्कर। तो मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि समय पे कोई नहीं नजर आता है सिवाय तृणमूल कांग्रेस करने वाला लीडर हो या तृणमूल कांग्रेस करने वाला सैनिक हो या तृणमूल कांग्रेस करने वाला ग्रास से लेके मिनिस्टर के चेयर तक का अगर कोई काम करने वाला है तो वो ममता बनर्जी का झंडा उठाने वाला है, 16 का झंडा उठाने वाला है। बहुत सारे लोगों के घर में राशन की कमी थी, जो गरीब लोग हैं
उनका काम नहीं था, लोग काम में नहीं जा पा रहे, रोजी रोजगार नहीं था। अगर किसी ने उन लोगों के साथ देने का काम किया है तो उसका नाम बॉबी हकीम है और कोई नहीं है। मैंने करवाया इनसे काम। उसके बाद ही देखिएगा चंद दिनों के बाद एमफैन का सामना करना पड़ा होगा आप लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एमफैन में आप लोग कहां थे जब 134 नंबर वार्ड के लोगों की जरूरत थी? आप लोगों को लीडर बनने का शौक है, आप लोगों को रहनुमा बनने का शौक है, आप लोगों को रहबर बनने का शौक है। तो रहनुमा रहबर कोई कैसे बनाएगा जब उसके दुख सुख में खड़ा नहीं होइएगा? तो आप किस तरह का रहनुमा, किस तरह का रहबर है, किस तरह का लीडर है? इंसान के दुख में खड़ा रहने वाला ही सही इंसान और समझा साथी हो सकता है। आज अपनी मुफाद के लिए जब उनको आप आवाम की जरूरत पड़ी है, जब उनको वोट देने की जरूरत पड़ी है, तो वो आ गए आप लोगों को गुमराह करने। देखिए इलेक्शन का 10 दिन पहले इसी धानखेती बाजार में आप लोगों ने देखा होगा एक अपोजिशन का मंच लगा था। उसी मंच से वो आप लोगों को बोल रहे थे कि कांग्रेस और सीपीआई को वोट दीजिए। दोस्तों और साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये उन लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं जिनका सरकार 35 साल इसी बंगाल में राज किया है और 35 साल हुकूमत में सीपीएम ने आज तक क्या काम किया है। मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से कि आप लोग आके यहाँ पे बताइए मुझे कि 134 नंबर वार्ड के लिए सीपीएम की हुकूमत में आप लोगों ने क्या काम किया है। जब ये वार्ड का शुरुआत पब्लिक रेगुलेशन आया, पब्लिक ने सीपीएम की जुल्म सह कर सीपीएम का गुंडा हर गली में 34 नंबर वार्ड में घूमता था और घूम घूम के परेशान करता था। लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था, बैठने नहीं दिया जाता था, उठने नहीं दिया जाता। मैं भी उस टाइम में बहुत छोटा था जब सीपीएम की हुकूमत, मेरे तरह बहुत सारे नौजवान आज 134 नंबर वार्ड में वोटर हुए। वो लोगों को नहीं पता है कि क्या जुल्म का सामना 134 नंबर वार्ड के लोगों को करना पड़ा है सीपीएम की राज में। आप पूछिएगा अपने घर वालों से, आप तमाम अपने वालिद से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए जो सीपीएम की राज में 134 नंबर वार्ड में जिनका घर है, आप सबसे पूछिए कि वो लोग क्या डेवलपमेंट करते थे। यहाँ पे 34 नंबर वार्ड में शुरू होता था, इतना बड़ा बड़ा कैनल्स था यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं आज आपको ढका हुआ मिल रहा है पूरा, यहाँ पे रोड्स कम था, कैनल्स बड़ा था। अगर रास्ता 4 फीट का है तो 10 फीट का नाला हुआ करता था। उसी नाले में हर साल 5-10 बच्चे डूब के अपनी जान दिया करते थे। ये थी सीपीएम सरकार, ये दिया था उन लोगों ने 134 नंबर वार्ड के लोगों को। आज जितना नाला ढका हुआ है रास्ता, वो तमाम घर वालों का ऐसे ना पटरा लगा के जाते थे, एक ना लकड़ी का वुडन का ये लगाते थे और उसी पे पार करके अपने घर लोग जाया करते थे। यही था 134 नंबर, यही दिया था सीपीएम की सरकार। वायलेंस गुंडा बनाने का फैक्ट्री खोल के रखा था दिलीप सेन ने। कौन है सीपीएम, क्या चेहरा था सीपीएम का? सीपीएम हर गली में मुसलमानों को गुंडा बनाने का काम किया था। सीपीएम ने कलम पकड़ाने का काम नहीं किया था। अगर किताब देने का काम किसी ने किया है तो वो तृणमूल कांग्रेस सरकार है। जाके विजय स्कूल देखिए, जाके विजय स्कूल देखिए, 2000 बच्चे उसमें पढ़ रहे। उसमें मेरे घर के बच्चे, बॉबी अंकल के घर के बच्चे नहीं पढ़ रहे, उसमें वो घर के बच्चे पढ़ रहे हैं जिस घर के माँ बाप का एक सपना था इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, और वो पैसा और हालात के वजह से अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे। वैसे घर के बच्चे को आज तालीम नहीं मिलती। अगर ये किसी ने देने का काम किया है तो ये बैनर देखिए, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने किया है, कोई और नहीं किया है। हम लोग ने कभी नहीं बोला है आके आप लोगों को, जैसे कि बॉबी अंकल ने अभी कहा कि हम लोग कभी नहीं बोल के ये बात बोलेंगे वोट देने के लिए कि नहीं हम मुसलमान हैं तो आप लोग मुझे वोट दें। हम लोग ने अगर 134 नंबर वार्ड के लोगों के लिए काम किया है तो हम लोगों को वोट दीजिए। आज और एक बात आप लोगों को बता, ये ड्रेन ढकने का बात हो रही है। जब शुरू में 2015 में मैं फर्स्ट टाइम काउंसिलर हुआ तो हर गली काम करते 2010 से 2015 हुआ। मेरे पापा का वो काम था, वो काम करते एक जगह पे। जब मेरे हाथ में ये वार्ड आया
तो हर गली में एक बल्ब जलता था पीला कलर का और दूसरा बल्ब जलता था 100 मीटर के बाद। आज गली 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 छोड़ दीजिए, घर के अंदर भी एक कॉर्पोरेशन का एलईडी लाइट लगा हुआ है। ये है तृणमूल कांग्रेस। ये वही वार्ड है जहां पे पानी के लिए लोग मारे गए हैं, पानी पीने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों साथियों, आज पानी इतना भस्म है, इतना पानी भस्म है कि पानी की लोगों को कमी नहीं है। 134 नंबर वार्ड में आप गवाह है इसका। इसी वार्ड में आज से 10 साल पहले आप चले जाइए, यहाँ पे एक पब्लिक टैप हुआ करता था हर एरिया में। उसी पब्लिक टैप में हर घर के रिहायशी रहने वाले लोग सारा अपना बाल्टी लगा के सुबह पानी भरते थे। भाई कहाँ गया वो दिन? कौन ऐसे बाल्टी में भर रहा है पानी? सब घर के अंदर अंदर तृणमूल कांग्रेस का सिपाही ने एक टैक्टर दे दिया, हर घर में आज पानी दिया हुआ है। सबसे पहले बॉबी अंकल ने जीत के ये काम किया था। गार्डन ब्रिज में पानी की कमी थी, किल्लत था, पानी की वजह से लोग मर्डर कर देते थे एक दूसरे का, क्योंकि क्या होता था पानी भरते भरते झगड़ा हो जाता, टाइम लगा रहता था। 2-2 घंटा 1.5 घंटा के बाद एक नंबर आता था, उसके वजह से झगड़ा होकर जान चला जाता। बॉबी अंकल ने बोला अगर हम सबसे पहले मुन्ना भाई जीत के आएंगे तो सबसे पहले अगर कुछ काम करेंगे तो पानी का समस्या खत्म करेंगे। आज पानी का समस्या खत्म हुआ है। आप रास्ते में आ जाइए, अगर रास्ता खराब होता था ना तो पूरा इलाका के लोग इकट्ठा होते थे, और इकट्ठा होकर उस जमाने की बात करें जब सीपीएम का जमाना हुआ करता था, तो उस जमाना के काउंसिलर के पास तमाम इलाका के लोग मास पेटिशन साइन करवाते थे हर घर जाके। तो लोग पूछते थे किस बात का साइन हो रहा है भाई? भैया एक नाला, एक रास्ता गड्ढा हो गया है, इसी वजह से साइन हुआ करता है। अरे भाई काउंसिलर को छोड़ दो, काउंसिलर को मानने वाला एक सिपाही को भी कौन दोगे तो आज के जमाने में रास्ता का काम हो जाए। अगर कोई भी तृणमूल कांग्रेस करने वाला किसी भी इलाके में अगर लीडरशिप कर रहा है, आप उसको बोल दीजिए आपका रास्ता बन जाएगा, बत्ती लग जाएगा, कोई भी काम हो जाएगा। ये काम किया है तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने। उसके साथ साथ आप आ जाइए, ये तो हो गया वार्ड का मसला, हम लोग आए काम करने के। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो लोग इलेक्शन से 10 दिन पहले आ जाते हैं आपसे वोट मांगने। डेमोक्रेसी कंट्री आप आइए, लेकिन बच्चा पढ़ाई बगैर किए जाके एग्जाम में बैठेगा। अरे आपके घर में भी तो सबके घर में बच्चे हैं, अगर बच्चा को 1 साल प्रिपरेशन नहीं करवाइएगा तो एग्जाम में क्या लाएगा? 0। तो ये लोग का प्रिपरेशन 5 साल में क्या था, तो पाएगा क्या? तो 0 ही दीजिएगा उन लोग को 1 तारीख को। हम लोग खुश नसीब है कि हम लोगों के रहबर, हम लोगों के रहनुमा, हम लोगों की सरस्वती अपना सरपरस्ती एक ऐसा इंसान करता है जो सच्चा है, नेक है, ईमानदार है। उसका नाम बॉबी हकीम साहब याद रखिएगा। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में तो बहुत सारे एमएलए होंगे, बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, लेकिन ऐसा काम करने वाला मर्द मुजाहिद अल्लाह का दिया हुआ एक है जिसका नाम जनाब फराज हकीम। शख्सियत है जिन्होंने हर साल हमारे वार्ड के बहुत सारे लोग जब सिक्योरिटी से जाया करते थे, किसी प्लेन से जाया करते थे, वहां पे एक्सीडेंट हुआ करता था, और एक्सीडेंट में हमारे नौजवान, हमारी कोई फैमिली वाला एक घर से तो हर साल देखिएगा आप कम से कम 10-15-20 लोगों के लोग, लेकिन आज वो रोड देख लीजिए, आज सीट आप चाहिए और आज ये फ्लाईओवर चाहिए। अगर नौजवान एक घर का भी अगर ये हादसा नहीं हो रहा है तो अल्लाह के बाद अगर किसी का सराहना करिएगा तो उसका नाम बॉबी हकीम में याद रखिएगा। वो काम किसी और ने नहीं किया है, यही तृणमूल कांग्रेस ने किया, और तृणमूल कांग्रेस करने वाले फराज हकीम साहब ने किया है। तृणमूल कांग्रेस करने वाले वार्ड में काउंसिलर शम्स इकबाल ने करवाया है।
और तृणमूल कांग्रेस करने वाले जितने तमाम सैनिक, हर इलाका वाइज, बूथ वाइज जो लीडर है, जो अपने लोगों का दुख तकलीफ जाकर समझते, ये सारा काम अपने मंत्री से उन लोगों ने करना है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now.